ये फर्स्ट टाइम हुआ कि सरकारी प्राइवेट ट्रस्ट के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सबके लिए एक एग्जाम है, नीट। उस नीट से जो अच्छे रैंकर्स आते हैं, ऐसे ये चॉइस का सब्जेक्ट होता है कि आपको क्या पढ़ना है। ज्यादातर जो अभी ट्रेंड है, जो टॉपर्स होते हैं, जो शुरुआत के स्टूडेंट्स होते हैं, वो एमबीबीएस कोर्स लेते हैं। ठीक है, एमबीबीएस मतलब होता है, किसी को पता है फुल फॉर्म? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। थोड़ी लिखने की स्टाइल अलग है, इसलिए बोलने में लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन ये ग्रेजुएट कोर्स है। जैसे आप कर रहे हैं, आपकी कोर्स पहले 3 साल की होती थी और हम लोग की कोर्स 5.5 साल की होती है। ठीक है, तो 5.5 साल में 4.5 साल का एमबीबीएस, 1 साल का इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब जो आप इस डिग्री के बाद फील्ड में आएंगे, जो भी काम करेंगे, तो आप में हुनर आनी चाहिए। पेशेंट बन के आएगा ना, लोग जब आप क्लिनिक में बैठे होंगे तो पेशेंट बन के आएगा, बुक तो आएगी नहीं, पन्ने तो उड़ उड़ के आएंगे नहीं, बराबर। तो उसमें इंटर्नशिप कराई जाती है, जिसमें अलग अलग विषयों में उसकी महत्व के आधार पर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 महीने 1 महीने ऐसे करके रहता है। तो जो एक होता है एमबीबीएस, दूसरा होता है बीएएमएस आयुर्वेदिक, ठीक है, तीसरा होता है बीएचएमएस होम्योपैथ, फिर होता है यूनानी, सिद्धा, फिजियो, कई कोर्सेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप पढ़ें एमबीबीएस मतलब एलोपैथ की जो मॉडर्न साइंस है वो, होम्योपैथ की तो बीएचएमएस, आयुर्वेद की बीएएमएस, ये डिग्री पढ़ने आनी चाहिए, बराबर। इंटर्नशिप का मतलब होता है इतने स्मार्ट हो जाना आज के बाद कि डिग्री पढ़ के समझ सको। वर्ड एक ही रहता है, उसमें क्या रहता है, एम या ए या एच, समझ रहे हो ना, या फिजियो, यूनानी, सिद्धा, व्हाटएवर व्हाटएवर। ठीक है, तो आपके समझ में ये आ गई कि ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है और काफी ऑनरेबल डिग्री है। आप मेहनत से पढ़ते हैं 4.5 साल और 1 साल, मतलब 5.5 साल। ठीक है, सपोज हमने एमबीबीएस कर लिया, हमने 2008 में एडमिशन लिया, इंटर्नशिप खत्म होके 2014 मार्च में खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? अब अपने पास 2-3 ऑप्शन है। सरकारी नौकरी कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। मन हुई कि नहीं, अब पब्लिक पूछता है कथी के डॉक्टर छो, पूछता है ना कथी के डॉक्टर छो, तो लोग बोलते हैं ये शिशु रोग विशेषज्ञ। शिशु रोग विशेषज्ञ समझते हो, पीडियाट्रिक्स। तो हमने 2014 में एग्जाम दिया, 15 में एग्जाम दिया, नीट पीजी, अब आ गया यूजी, सब लोग हैं, अब क्या देंगे, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। सो पोस्ट ग्रेजुएट में अपनी एक रैंक आई, सारे डॉक्टर्स लाइन में लग गए रैंक के अकॉर्डिंग। पहला आया क्या लोगे, दूसरा आया क्या लोगे, हमसे जो आगे लोग थे उन्होंने उठा ली रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, जो भी उनको चॉइस थी। मेरी नंबर आई, मुझे चाहिए रेडियोलॉजी, नहीं मिली, हमने, मेरे रैंक पे खाली था पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ। कहाँ का खाली था सीट? कई मेडिकल कॉलेजेस हैं, पीएमसीएच सबसे बेस्ट है, डीएमसीएच है, जेएलएनएमसीएच, एनएमसीएच, कई सारे। तो अभी हमने, ठीक है, हमने क्या उठाया, पीएमसीएच का पीडियाट्रिक्स। 2 साल खत्म हो गई, ठीक है, हमने पीडियाट्रिक्स कर लिया, पारस ज्वाइन किया, पारस हॉस्पिटल जानते हो सर, पटना, तो वहां ज्वाइन किया। फिर हमने फिर परीक्षा दी नीट पीजी, है ना, इनर डिजायर शांत नहीं हुआ और पढ़ते, ब्रांच लेना था, फिर अच्छी रैंक आई, फिर हमने उठाई डीएनबी। डीएनबी क्या होता है? अब एक तो एमडी डिग्री हुई, दूसरी डिग्री डीएनबी पढ़ते हो, समझना तुम्हारे काम की चीजें हैं। मैं कहूँ योगा करो, व्यायाम करो, वो तो करते ही हो, सीख के क्या जाओगे, ये चीजें तुमको आज एक्चुअल इंटर्नशिप का फीलिंग आएगा, तुम सेल्फ एम्पावर्ड फील करोगे थोड़ी देर बाद। फिर जो काउंसलिंग चल रही है वहां पे सीटें हैं एमडी मेडिसिन, एमडी रेडियो या डीएनबी रेडियो। डीएनबी का मतलब होता है डी फॉर डिप्लोमेट,
क्या होता है? डिप्लोमेट होता है। कई लोग उसको पूछते हैं डिप्लोमा, लेकिन वो क्या है? डिप्लोमेट। डिप्लोमा जो कोर्स होती है 2 साल की होती है, जो एमडी या डीएनबी होती है वो 3 साल के थे। सबको समझ में आ रहा है? कुछ हाई फाई तो नहीं लग रहा? ग्रेजुएशन कर रहे हो उतना तो समझ ही लोगे, है ना? ठीक है। तो वहां से तो डीएनबी क्या है? डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ये जो होती है, जैसे एमडी क्या है? लोकल यूनिवर्सिटी है, एलएनएमयू, एकेयू, पटना यूनिवर्सिटी। यहां से जो डिग्री मिलती है लोकल यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स की डिग्री, उसको बोलते हैं एमडी। मेडिसिन वाले में जो इलाज करते दवा लिखते हैं, सर्जरी वाले जो लोग सर्जरी करते हैं उनकी डिग्री होती है एमएस, मास्टर ऑफ सर्जरी, बराबर। अब आती है डीएनबी। डीएनबी किसी ने बोला नहीं हम लोकल से नहीं करेंगे, हम जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली में है, जिसके पूरे देश में सीबीएसई टाइप से स्कूल है, वहां से हम करेंगे, उसको बोलते हैं डीएनबी। तो हमने एमडी नहीं उठा के क्या उठाया? डीएनबी रेडियो। क्यों उठाया? उसके कई कारण हैं। आप चुनने के समय चुनते हैं हमको अच्छे शहर में चाहिए, बेहतरीन इंस्टीट्यूट चाहिए जहां एक्चुअल में इलाज हो रहा हो, जहां सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, इंटरवेंशन, तमाम तरह की सुविधा हो। पीएमसीएच में एमआरआई नहीं थी, लेके भी क्या करते? डिग्री तो मिल जाती, बट अब उनको वो आता नहीं सीखने। तो हम गए वहां, इधर पुणे। पुणे में वो बेस्ट इंस्टीट्यूट था, जितनी भी चीजें चाहिए सब कुछ थी। तो ये समझ में आई सबको? अब डिग्री पढ़ लोगे समझ लोगे, बराबर, कोई कंफ्यूजन नहीं। वैसे ही हाँ बोलो। सर डिग्री के बारे में बताइए। आप बीच में आए हो या शुरुआत से? जब हम स्टार्ट किए थे एमबीबीएस, एमबीबीएस कैसे हुआ? सर मेरे को हम लोगों की क्या वही तो बता रहे थे। देखो सब सवाल बेहतरीन है। अरे भाई हमें क्या मतलब है ना? हमें क्या मतलब है? हम बीमार पड़ेंगे, हम बीमार पड़ेंगे दवा खा लेंगे, हमें क्या मतलब है ना? सिंपल। अब देखो, जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, जाते हैं आप, वहां पे आप क्या देखते हैं? जो आपको देखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बच्चे को दिखाने ले जा रहे हो तो क्या सोचते हो कि हम किससे दिखाएंगे? बच्चे के डॉक्टर आप सोचते हैं ना। आप हार्ट के पेशेंट्स को ले जाते हैं, आप खोजते हैं ना कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं कि नहीं। तो मैं आपको यही प्रक्रिया समझा रहा हूं जो आपको हर रोज समझ में आती। ये जानेंगे जब आप कि एमबीबीएस का अर्थ क्या है, नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं। आप समझ में आई बात? आप नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, नहीं तो एमबीबीएस के बदले आयुर्वेद समझेंगे। बात ये नहीं है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ज्यादा टैलेंटेड है, ये नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हम अगर जो विधा के पास जान रहे हैं, आप समझ रहे हो कि हम आयुर्वेद मुझे चुनना है, मान लो हमको आयुर्वेदिक का इलाज लेना है, तो हम जाएंगे बीएएमएस के पास। हमको होम्योपैथ की दवा खानी है तो हम जाएंगे होम्योपैथ के पास। अगर मैं जैसे एमबीबीएस हूं, मैं मॉडर्न मेडिसिन का हूं, मैं अगर आपको होम्योपैथ की दवा दूंगा तो आप कहेंगे ना डॉक्टर साहब आप पढ़ाई तो किए मॉडर्न की, आप होम्योपैथ कैसे दें? बस इसलिए बता रहा हूं। अब समझ में आई कि एक इस इंटर्न्स के बाद, इस क्लास के बाद आपको खुद निर्णय लेने की क्षमता आ जाए। कहीं भी 2 रुपया फी जमा करने से पहले आप रुक सको, आप पढ़ सको, ठीक है? तो हमारी जो एमडीएमएस थी वहां तक तो समझ में आई। अब एमडीएमएस के बाद जो कोर्स है डीएम देखते होगे और एमसीएच देखते होगे, ठीक है? डीएम का मतलब होता है सुपर स्पेशलाइजेशन। अब बोलते हैं सुपर, जैसे जनरल फिजिशियन तो हैं, कई लोग एमडी हैं।
अब सब एमडी वाले डॉक्टर्स बैठेंगे, नीट एसएस का एग्जाम देंगे, ठीक है। अब वो लेंगे कार्डियोलॉजी हार्ट का, अब वो लेंगे नेफ्रोलॉजी किडनी की, अब समझ में आ रही है। अब लेंगे वो न्यूरोलॉजी ब्रेन की। अब देखो अब इसमें क्या है, एक तो एमडी वाले इसमें गए, मान लो सर्जरी की जरूरत है, ब्रेन ट्यूमर है, हेमरेज हो गया ब्रेन में, तो क्या करोगे, मेडिसिन से दिखाओगे, नहीं, सर्जरी। तो उनकी डिग्री एमएस होगी या डीएनबी होगी सर्जरी, और अगली डिग्री न्यूरोलॉजी में होगी, या तो एमसीएच नहीं तो डीआरएनबी, उसका नाम डीआरएनबी है। अब समझ में आया। इसलिए बता रहे हैं कि कई बार मरीज इधर उधर फंसता है, आप भी फंसोगे, घर के लोगों को लेके लोग परेशान होते हैं। तो आप इन बातों को समझिए, यूट्यूब पे गूगल पे जैसे भी ऑथेंटिक सोर्स से इसको जानने की कोशिश करिए, ठीक है। डिग्री वाइज समझ में आ गई ना। और देखो इवन गांव में कोई है कंपाउंडर है, मैं ये बता रहा हूं कि कंपाउंडर है तो आपको पता होना चाहिए कि बस कंपाउंडर है, इससे हम जो दवा ले रहे हैं एज ए कंपाउंडर दे रहा है। अगर वो व्यक्ति कुछ और चीज लिख ले रहा है डिग्री कह के, ये चीटिंग हो गई। मेरी बात समझा आपने। गांव में लोग हैं ना, गांव में लोग हैं, वो इंजेक्शन देते, सो यू शुड नो कि ये क्या है। उनके पास डिग्री नहीं है, हम बस एक दो मेडिसिन इनसे लेंगे, या ये आपकी मर्जी है, पूरी इलाज भी करा सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, नियम कानून अलग जगह है, ये आपकी मर्जी है। आपको लेकिन पता होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि कौन किस विधा का है, किस डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस। डन। अब आते हैं हेल्थ पे। ऐसे तो थ्योरी की क्लास बहुत होती रहती है, एक्चुअल में हम उन सारे मुद्दों को टच करना चाहते हैं जो आपको कल से हेल्प मिलेगा, अगले एक साल में आप गौर करना। इससे पहले भी आपने डॉक्टर से दिखाया होगा, इससे पहले भी आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा, लेकिन अब जब आप कराओगे या आपके पास रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट लिखा रहता है, उसके नीचे आप खोजोगे, अरे ये तो कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, ये तो किसी ने चिड़िया उड़ा दी, ऐसे सिग्नेचर मार दिया, ये तो है ही नहीं। हर डॉक्टर की एक रजिस्टर्ड नंबर होती है, जैसे अपना बिहार में है बीसीएमआर नंबर होती है, जैसे मेरी बीसीएमआर नंबर कितनी है 42065, ऐसे हर डॉक्टर्स की होगी। उसके कई साइट्स हैं, आप एनएमसी के साइट्स पे वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई, ये तो हम समझ गए। अब होता है कि आपकी अस्वस्थता जब आती है तो आप क्या करते हैं, मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको कुछ 5 चीजें आनी चाहिए। आप अगर हेल्थ में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो पहली चीजें, सबसे अच्छी आदत डॉक्यूमेंटेशन। आप लिखिए। देखते हो सरकार बोली हुई बातों को मानती है, कोर्ट मानती है, बोली ये बातों का कोई मतलब है नहीं है, बातें लिखी हुई आती है, आदेश लिखा हुआ आता है, मार्क्स जो है छप के आता है, नीचे साइन सिग्नेचर होके आता है। तो आप डॉक्टर्स को और अपने मरीज को कैसे मदद कर सकते? पहला चीज, जब आप बीमार पड़े, आपके घर में कोई बीमार पड़े, तो आप उसका टेम्परेचर देखिए। क्यों? ये 2 चीजें हो सकती है, या तो बुखार आ गया या बहुत ठंडा हो गया। पता है नॉर्मल टेम्परेचर, थर्मामीटर लगाया कितने लोगों ने, थर्मामीटर से बुखार कितने लोगों ने देखा, हाथ उठाओ आराम से, वेरी गुड, नाइस। क्यों आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? कोई बीमार नहीं पड़े, घर में कोई बीमार नहीं पड़ा, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। 100 नॉर्मल होता है, नहीं 98 नॉर्मल होता है, ठीक है, आते हैं उसमें, चलो लगाया तो सही। ये 98 99 क्या है? फ़ारेनहाइट, वेरी गुड। तो देखो एक सिंपल सी बात है, 99 तक अगर आपका है टेम्परेचर तो आप ठीक हैं, उससे ज्यादा हो गया तो बुखार है। 100 से ऊपर चला जाए, 99 से 100 तक के बीच में आपको पट्टी करनी है।
पट्टी क्या करेंगे, बर्फ वाली पट्टी, पानी वाला। पानी वाली पट्टी, वेरी गुड। बर्फ की पट्टी नहीं करनी है, नॉर्मल पानी भिंगा के उससे पोंछना है, ठीक है। सर पोंछना, कई लोग सोचते हैं सर पोंछने से सर्दी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बराबर, क्लियर कर दो, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें क्या करनी है, टेम्परेचर देखनी है, बराबर, और देख के नोट डाउन करनी है। नहीं तो क्या बोलता है ना लोग, मरीज, सर ज्यादा रहे छे, कम रहे छे, भितरिया रहे छे, अरे गजब हाल है, माथा पर चढ़ जाए छे। समझ रहे हो मेरी बात, ये पिछले दशक की बात हो गई। नया भारत, यू आर द यंग ब्रिगेड, सो आपको अपने व्यवहार में चेंज लाने हैं। खट से बुखार देखा और लिखा, आज कितनी तारीख है, 14 है ना, जून 14/6/2026। यहाँ चार्ट ऊपर में 8 बजे सुबह, 12 बजे दोपहर, 4 बजे, 8 बजे, 12 बजे, ऐसे करके देखो। रात का 1-2 मिस हो जाए चलेगा, बट दिन का तो लिख लो। कितने कितने देर पे देखोगे, 4 घंटे पे, पक्का इंटर्नशिप हो गई तुम्हारी। अगर तुमने इतना किया तो यकीन मानो, कई लोग हैं जो अनावश्यक दवा खा रहे हैं बुखार की, उनको बुखार नहीं रहता है, बराबर। तो इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, नॉर्मली शाम होते होते हम लोग का बॉडी थोड़ा गर्म होता है। अच्छा 99 से नीचे है, कह रहा है हमको बुखार नहीं है। अच्छा बुखार, जैसे हमको बुखार लग रहा है, फट से थर्मामीटर तो नहीं लगा देंगे, ये बोली बुखार है तो क्या मैडम फट से थर्मामीटर लगा देंगे, ऐसा तो नहीं है। क्या करेंगे, क्लासरूम में किसी, कैसे देखोगे, किसी को आता है गर्म है ठंडा है देखने, कैसे देखते हैं, छुओ छुओ, कैसे, हाँ छुओ, अपना अपना देखो, सर देखो अपना अपना, तुम पल्स देख रही है, तुम ये क्यों देख रही हो, नहीं वैसे मत देखो, है ना, हाँ कैसे देख रही हो, हाँ ये देखो, सही देखी, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, वेरी गुड, कैसे देखी तू, ये देखो, सलाम करना है, कभी भी ऐसे नहीं छूना है, ये फॉल्स टेम्परेचर देगा। इसको तो आप रगड़ रहे हो ना, हम लोग चिंपांजी के वंशज हैं, हम लोग तो रगड़ते रहते हैं, इसका यूटिलाइज करते हैं, तो ये फॉल्स टेम्परेचर आएगा। और परफेक्ट अगर बीमारी है नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा, तो इसका पता चलता है, कहाँ देखेंगे, सर पे देखना, ये हाथ में पल्स देख रही थी, या पेट पे देखना, कहाँ देखना अच्छा रहेगा, नहीं सर पे नहीं, गर्दन पे भी देखा जाता है, हाँ। ठीक है ठीक है। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, खासकर न्यू बॉर्न बच्चा जो रहता है, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ तो इसलिए भी थोड़ा बता देता हूँ, ठंडा होने के कंडीशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे ठंडे ज्यादा होते हैं, उनमें हाइपोथर्मिया होता है, तो उसमें कहाँ देखेंगे, पेट पे, क्या देखेंगे, पेट पे। अब समझ गए बात, हाँ, जैसे ये हाथ तुम्हारा गर्म है ना, अभी धूप में थोड़ा निकलोगे सर गर्म हो जाएगा, ये लेकिन ठंडा रहता है, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताएगा, बराबर। तो ये लेकिन ऐसे कह के डॉक्टर को नहीं बताना, इस पे निर्णय नहीं हो सकता ना बुखार है कि नहीं है। बुखार के लिए थर्मामीटर, थर्मामीटर 99 कम से कम, 100 से ऊपर तो पैरासीटामोल, नहीं है तो पट्टी, बराबर, 4-4 घंटे पे। थर्मामीटर टेम्परेचर की कहानी मोटा मोटी खत्म। अगर आप देखते हो तो आपका इंटर्नशिप सक्सेसफुल रहा, कहने के बावजूद नहीं देखते हो, वही दादी वाला कहानी, बुखार गर्म रहे छे, चढ़े छे, लहरावे छे, तो इंटर्नशिप ग्रेजुएट कहने में थोड़ा सा हिचकिचा सकते हो। दूसरी कहानी है, आप देख सकते हो कि इस बंदे का पेशाब कितना हो रहा है, पेशाब घटा है क्या, उसका रंग कैसा है, साफ हो रहा है, पीला हो रहा है, लाल हो रहा है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, इसको भी नोट डाउन करना है। कई बार क्या होता है ना, बीमारी शुरू हुई, आप कुछ मेडिसिन ले लेते हो, उसके बाद उसका चेंज आ जाता है, फिर डॉक्टर को समझ में नहीं आता है हुआ क्या, बट आपने फटाफट पहला दिन से ये लिखना शुरू कर दिया तो गाइड रहेगा सब। अभी तो और आसान है भाई, देखो कलर ले सकते हो, है ना, बच्चा पॉटी किया उसका फोटो ले सकते हो। डायरिया डिसेंट्री में अंतर जानते हो, डायरिया
डिसेंट्री, कई लोग बोलते हैं डायरिया, डिसेंट्री। डायरिया बोलते हैं अगर नॉर्मल पॉटी आ रहा है पानी जैसा, ठीक है, नीला, अगर उसमें आंव लज्जा ब्लड जैसा आ रहा है, चिपचिपा म्यूकस जैसा, उसको डिसेंट्री बोलते हैं, ब्लड मस्ट है। कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूजन में बीमारी को बढ़ा चढ़ा के ताकि डॉक्टर ज्यादा अच्छा से देखे, वो बोल देता है डिसेंट्री हो रहा है, सूल पड़ रहा है। तो बी केयरफुल, पैसे बचेंगे। तुमने अगर डायरिया कहा तो उसका मैनेजमेंट सिंपल होगा, अगर आपने डिसेंट्री कह दिया तो उसकी मैनेजमेंट अलग होगी। फिर अल्ट्रासाउंड मेरे पास आना ही आना पड़ेगा, डायरिया में नहीं आओगे, दवा से काम चलेगा। बराबर। हमने 3 चीज पे बात की, टेम्परेचर, उसके बाद पेशाब कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कलर कैसा है, स्टूल पैखाना कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोगों को कब्ज रहती है, रोज लैट्रिन नहीं होती है क्लियर। मोस्ट ऑफ द जो 60-70% प्रॉब्लम है उसमें कब्ज एक प्रॉब्लम। मैडम बहुत अच्छा उसकी स्टार है, मतलब फिजिशियन है, डाइटिशियन है, ये बताती हैं किस सब्सटेंस से आपको उससे अच्छा रहे। ठीक है, 3 चीज। कोई भारी है क्या ये देखना, ऑनेस्टली बताना। फोटो खींचना आसान काम है, सबको फोटो खींचने आता है। मेरा छोटकू है 4 साल का, उसको फोटो खींचना आता है, ठीक है। तो मोबाइल का इस्तेमाल सही जगह भी करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रील देखने में बर्बाद हो गए और अपने इम्पोर्टेंट। 3 चीज हुआ। अगला चीज है, अभी इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट अपने घर में रख सकते हो। आता है किसी को बीपी मेजर करना? वेरी गुड, एक्सलेंट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वॉइस कहाँ रह रहा है? यहाँ पे बीपी मॉनिटरिंग का क्लास 12। हम सर बीपी मॉनिटरिंग क्लास भी हुआ है। वेरी गुड। तो बीपी जरूर लेना, उसको लिख लेना। नॉर्मल बीपी कितना रहता है? 120/80 है। ब्लड हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? 140 से अगर ऊपर हो गया तो ये, 100 से नीचे हो गया तो फिर आना हाइपो। ऊपर वाला सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ऊपर वाला घट के अगर 100 के नीचे आ गया तो अगर लिख लोगे ना, खरीद लो ना बीपी इंस्ट्रूमेंट, बहुत महंगी नहीं है। तुम्हारे हेल्थ, तुम जो पार्टी करते हो, दोस्तों को बर्थडे गिफ्ट करते हो, उससे सस्ती है। सेलिब्रेशंस में जाके कैप्शन में, है ना, उससे बहुत सस्ती। चलो ये हो गया, गिफ्ट कर देना, बराबर, एक दूसरे को गिफ्ट करना, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट आता पल्स ऑक्सीमीटर। आता है ना, ये तो सबको आता है, कोविड ने सबको सिखाया, पता है ना, कोविड टाइम सबको पता है। ये लगाते थे ना, बुक 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 बुक, कितना आया है ना, तो कितना पल्स है और कितना ऑक्सीजन का लेवल है, ये जरूर नोट करना। कर लोगे? करना है ये, है ना। आप 2026 में बात कर रहे हैं, भारत बिहार समृद्ध होगा इन चीजों को करने से। फिर आपको कोई बरगला नहीं पाएगा, फिर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, आपके पैसे बचेंगे, आप बहुत पैनिक नहीं होंगे, आपको बहुत डर नहीं लगेगा, है ना। तो आप कोऑपरेट करिए, ठीक है। तो पल्स हो गया, SpO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद स्टूल का कलर हो गया, यूरिन का हो गया, बराबर। अगर आप एक सांस होता है, अगर आप सांस गिन सकें तो और बेहतर, ठीक है, कितना बार सांस ले रहा है। कभी कभी हम तेज चलते हैं तो सांस तेज होती है, लेकिन कितना भी तेज होगा तो उसका एक क्राइटेरिया है ना, तो इसको नोट करना, 4-4 घंटे पे टेम्परेचर नोट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल करेंगे। पानी कितना पीना है पर डे? 2 से 3 लीटर। 8 तो बहुत हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा। नहीं, ये बोली 8, ये बोली 2। 6 लीटर मैक्स है। 4 लीटर अप्रॉक्स, ठीक है, 3 to 4 वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक ना। अभी गर्मी ज्यादा है तो 5 भी पियोगे। देखो एक सिंपल सी बात है, बात क्या है, अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया
ये जो बॉडी है ना, बहुत बड़ा मास्टर है। ये लेके बैठा हुआ है फिल्टर, आपके पानी को बाहर कर देगा। आप पी लो 1-2 लीटर पानी, 3 बार पेशाब करने जाओगे, खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आप कम पानी पियोगे, क्या करेगा ये? कम पानी पियोगे, ये बेचारा कम पानी को थोड़ा देर ही मैनेज करेगा, पानी को बचाएगा, पेशाब नहीं बनने देगा। कब तक? लेकिन कब तक? तो पानी कम पीना ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा पीने की तुलना में। समझ में आई बात? तो पानी कम नहीं पीना। पानी कम पीने से क्या होता है? हाँ, स्टोन भी हो जाता है। स्टोन भी होता है। सबसे पहले रोज होता है आप लोग के साथ कि लंबे समय तक यहाँ बैठे रहे, पानी नहीं पिया, रास्ते में गए 1.5 घंटा हो, उसके बाद जो यूरिन पास करता है लोग, जलन देता है ना, कभी कभी अटकने जैसा फील आता है, बराबर। वहां से शुरुआत होके पत्थल तक जाती है, और पत्थल से भी किडनी खराब हो सकती है। इसलिए पानी एडिक्वेट। न्यूट्रिशन पे तो मैं ऑलरेडी आप लोग हमसे ज्यादा जान रहे होंगे मैडम के सौजन्य से, ठीक है। अब आती है बात एक और, फियर वर्सेस साइकोसिस जिसको बोल सकते हो। मान लो अभी एक कुष्ठ का व्यक्ति यहाँ हो, कोढ़, लेप्रोसी, ठीक है, उसके कुछ दाग हैं, उसकी सेवा करनी है, लोग उससे दूरी बनाते हैं ना। कैंसर पीड़ित मरीज से किसी को दूरी बनाते सुना है? नहीं। हार्ट अटैक के मरीज को सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन नहीं करता है। हाँ, तो कोई भी डिजीज में साइंटिफिक रूप से जो प्रूवन चीजें हैं उसको जानिए। साइंस क्या कहता है? अगर वो कहता है कि इसका संक्रमण फैलेगा, तो आप उस संक्रमण से कैसे बच सकते हैं उसको जानिए, और अनावश्यक रूप से मत डरिए। ऐसा नहीं कि झूठी बातों में, प्रोपेगेंडा में, रूमर्स में हम डर रहे हैं और एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं, इलाज नहीं कर। सो नॉलेज क्लियर कट होनी चाहिए, बराबर। हेल्थ की डेफिनेशन पता है किसी को? WHO साहब ने जो बताया, हेल्थ की डेफिनेशन, परिभाषा स्वास्थ्य की, हेल्थ इज हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, मतलब थोड़े भी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना। ठीक है। हेल्थ की डेफिनेशन पता है? नहीं। तो हेल्थ की डेफिनेशन आती है, उसमें कंप्लीट मेंटल, फिजिकल, सोशल वेल बीइंग, not merely absence of any disease or infirmity। हेल्थ का मतलब है, स्वास्थ्य का मतलब कि हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छे स्टेट में रहें, और इतने अच्छे स्टेट में रहें कि हम अपना रूटीन काम प्रोडक्टिवली कर सकें। मरथरू की तरह नहीं, बोलता है ना, मरथरू की तरह करे हैं, देसा बोलता है ना, देसा। सो फिजिकल कैसे होगा? क्यों फिजिकल? ये बॉडी जो है इसमें लोकोमोटर सिस्टम है ना, इसके पंप है, इंजन है, इसको नहीं चलाओगे तो पुल खा जाएगा, ठीक है, पुल खा जाएगा, खा के चाप के सिर्फ सो, मोटे हो जाओगे, ठीक है। सिर्फ खा रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए जितने जॉइंट्स हैं, है ना, जितने जॉइंट्स हैं, सब जॉइंट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी मोर देन 30 मिनट्स पर डे मिनिमम होनी चाहिए। आप लोग तो अभी चूंकि हो इस स्टेज में, ये हम लोग की उम्र के लोगों के लिए है, आप लोग तो करते ही हो फिजिक वाइज, ठीक है। अब क्या है ना, ये जिम कल्चर चल गया भाई साहब, अपने को बाइसेप्स नहीं चाहिए,
झाड़ू लगा लीजिए, पैसे बचेंगे। बर्तन मांज लीजिए, गाय रख लीजिए, शुद्ध दूध मिलेगा, स्वस्थ आप भी रहेंगे, मन मस्तिष्क शरीर सब स्वस्थ रहेगा। तो जिम जाने से ही स्वस्थ होंगे, बाइसेप्स मसल दिखेगा, एब्स पैक क्या क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं, सिक्स पैक, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटी। नहीं तो आपने अगर अपनी कार को पार्क कर दिया तो देखते होगे बहुत दिन बाद कोई गाड़ी शुरू करता धक्का देना पड़ता है, शुरू नहीं होता है ना, देखा है ना, तो ये इंजन खराब हो जाएगा। तो आपको चलना है, आपको दौड़ना है, आपको स्विम करना है, ठीक है, आपको डांस करनी है, हर चीज करनी है जिससे आपके हर एक ऑर्गन, अंग, मूव, जॉइंट सब मूव करे, बराबर, सिंपल। चलो फिजिकल, एक तो ये किया आपने। दूसरा योगा। योगा एक तारतम्य बैठाता है, बॉडी के एक्टिविटी को तारतम्य देता है। और प्राणायाम, सांस का, है ना, प्राणायाम भी करना है। ये 3 चीजों से आप फिजिकली फिट रहेंगे। अब दूसरा क्या बोला, मेंटल। देख भाई, अपने बिहार में मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत कम है। उसकी वजह है ये एक बेंच पे 4 लड़कियां बैठ गई ना, इसलिए ये मेंटली ठीक है। ये फॉरेन वाले ज्यादा परेशान हैं, बोलते ओ आई विल नॉट सिट हियर, ठीक है, नो नो नो, हम लोग इट्स गैदरिंग, उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा रही है, ठीक है, आई नीड सम स्पेस, है ना। तो वो ये चीज है। दूसरी, सपोज आज किसी पे कुछ कॉमेडी हो गई, सरकाज़्म हो गया, व्यंग हो गया, तो उतना लोड नहीं लेते हम लोग, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, लेट गो करना, अरे यार जाए दे ना, है ना, कहिए दिल को तो कौन बड़का पहाड़ रह गई। सो लेट गो, इग्नोर करना, चीजों को सेटल होने देना, इससे आपकी मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन रहती है ना। बात समझ रहे हो। तो हम मानसिक रूप से, अच्छा दोस्त अगर है तो आपको हंसाते रहता है, वो आपका इतना धीरे धीरे ट्रेंड कर देता है कि बॉस जब आपको गलियाएगा, उठी बैठी करेगा, आप थेथर हो चुके हो। सो लिटरली दोज हु आर थेथर, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा है, बराबर, मेरी बात समझ रहे हो। सो मेंटल हेल्थ यही है। देखो, अच्छा कोई कहेगा हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अरे एग्जाम आया, फेल हो गए हो, थोड़ा रोगे नहीं तो करोगे क्या, हंसोगे नहीं, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलेगा। अच्छा कई बार आता है, कब मेंटल हेल्थ गड़बड़ाता है, आपके एक ही थॉट्स अगेन एंड अगेन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, है ना, ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो ये जो है ओवर थिंकिंग, उसको लेट गो करने आना चाहिए। जैसे देखो, हम तो थिएटर है, सिंपल सी बात, मेरी इंटर जो एपीएसएम कॉलेज से किया हमने, उसमें 2nd डिवीजन हो गया। अब सोचो, पटना गए थे पढ़ने के लिए, हो गए 2nd डिवीजन। अब तो गांव वाला बोले बुझे छिए की करे होते, अब समझ रहे हो, माथा खराब, 5 नंबर से ही लटका दिया, रिजल्ट ही खराब था। हम उनको दलील दिए जा रहे हैं, बाबा जाने छो ई बार वो कॉलेज में कोई नहीं कह के हैं, बहुत टाइट रिजल्ट है, पूरे बेगूसराय में साते वो सब बुझे छिए, यह बार परीक्षा होले रे, आप समझ रहे हो। सो ये दलील देते देते एक बार थोड़े बाबा हम जाए छिए पढ़ना, नहीं पढ़े छिए, समझ रहे हो। सो आप उस चीजों को धीरे धीरे सीख जाते हो। फेल्योर के समय अगर तुम मुस्कुरा सकते हो, खुद को बटोर सकते हो, तो तुम सबसे सफल हो और मेंटली अच्छे रहोगे। कई दफे ऐसे हुआ, मेरा एयरफोर्स में जैसे ग्रीन कार्ड है, एयरफोर्स अभी भी एग्जाम होता ही होगा, वो सब होता है ना +2 पे। एक बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेडिकल में खराब था, तो मैथ मेरी थी, तो उस समय ऐसे ही फॉर्म भर दिया, वो हुआ, तो गए तो एक बार एग्जाम दिया, उसी दिन रिजल्ट दे देता। मैं पता भी नहीं था कैसे होता, कुछ लेके नहीं गया, हम तो मेडिकल वाले लोग थे।
उसकी परीक्षा, हमें क्या पता। अब वो बोले कि इसको दौड़ाएंगे, ठीक है, लफड़ा हो गई भाई, कि कह रहा दौड़ाएंगे, तो दौड़ेंगे कैसे, हम तो गए हैं जीन्स में, हम तो गए हैं इसमें। फिर दूसरा सबको देखे वो अपना बैग से निकाल रहा है, पेंट उंट निकाला, भारे पे पेंट लिया, खाली पैर दौड़ा, ठीक है, खाली पैर दौड़ा बहुत। फिर बाद में ये भी हुआ और फिर बाद में वो छूट भी गया, वो नहीं भी हुआ। तो देखो रिजल्ट नहीं होती है तो आप ऊंचे छलांग पे जाओगे। हमसे बेहतर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की स्टोरी है, उनकी स्टोरी के ऊपर हो। सो मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं कि आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे रिस्टोर करेंगे, है ना। धैर्य रखना, अलबलाना मत, धैर्य रखना, मेहनत करते रहना, चीजों पे फोकस होकर मेहनत करना, वक्त खुद हीरो बना देगा, कोई फेल्योर नहीं होता। एयरफोर्स जाते तो क्या करते, क्या कर रहे होते, उससे अच्छे पोजीशन में, मजा आ रहा है ना। तो मेंटल हेल्थ के लिए लेट गो करना होता है, ठीक है। अब तीसरा है सोशल। सोशल में वही है, मनुष्य की गंध आपको अच्छी लगनी चाहिए, है ना। आपको मनुष्य आपके इर्द गिर्द है वो आपको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। सोशली आप पार्टिसिपेट करें, आपके उत्सव में, ब्याह शादी में, बर्थडे मनाइए, एंगेजमेंट करिए, जो भी आप करते हैं, सामाजिक कार्य करिए, उसमें जाइए, स्टेज मिले ना मिले, जहां भी वॉलीबॉल का मैच हो रहा है उसको देखिए, उसको खेलिए, खूब जोर से हल्ला करो, मार रहे, मार जोर से। सो आप सोशली इंटरेक्ट कर सकते। देखो अगर ये तीन चीजें आपकी रहेगी तो आप सोशली काफी अच्छे पोजीशन में रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। और जब बीमार पड़ोगे तो बता ही दीजिए फटाफट, टेम्परेचर, स्टूल, पट्टी, बीपी, पल्स, SpO2, इसको नोट डाउन करना है। फिर डॉक्टर चुनना है, डिग्री पढ़नी है, बराबर है। उसके बाद मेडिसिन पढ़ने आना चाहिए। मेडिसिन 1/2 है, 1/, ये है। एक्सपायरी देखते हो ना पक्का, हर चीज की, मेडिसिन की और भी चीजों की होती है। और ये सुनाते हो जाते, कॉस्मेटिक्स का, हाँ, ये एक हैबिट डालना कॉस्मेटिक्स का भी। और एक फाइनल कॉल जो मैं आप सबों से लेना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इस तरह कोई डॉक्टर से कभी बातचीत हुआ है आप लोग का? ऑनेस्टली बताओ। कभी नहीं हुआ? परहैप्स आई एम द फर्स्ट। तो एक कॉन्सेप्ट है ना, फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से? अभी जो सीखे हैं वो हम लोग हमेशा याद रखेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे। ये वेरी गुड, हमेशा आपको याद करते रहेंगे। ये तो हुआ आपने खुद से दिया। अब एक चीज जो मैं मांगता हूँ वो चाहिए। यहाँ तो मिल जाएगा क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के थोड़े कम हैं, लेकिन अब लड़कियां भी नशा में संलिप्त हो रही हैं। तो मुझे ये चीज चाहिए, आपसे प्रॉमिस चाहिए कि सर आप आए थे, नशा को नहीं करने बोले थे, तो हम नशा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपसे होता है ना, अब कोई तुम्हारा दोस्त या नशा का व्यापार में जो व्यक्ति है वो मेरे बाद आएगा ना, तो प्राथमिकता किसको दोगे? ठीक है, मैं अभी मतलब 15-20 पेशेंट को वहां रोक के और मैडम के आग्रह पे दिन में मेरा यह पहला इंटरेक्टिव सेशन है। आई डोंट टेक यूजुअली, बट मैडम ने कुछ ऐसा बोला जो उनकी अर्जेंसी थी, हम अवॉइड नहीं कर सके। तो मुझे जब कभी भी नशा का मौका आएगा तो नशे को ना कहना, नशे को, ठीक है, इस बात को मानना। नशा का वन वे रास्ता है, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है, वन वे है। धैर्य रखना, लेट गो करना, ठीक है। किसी भी दोस्त का बर्थडे है, दिस है, वो कहे कि देखी चेक क्या ना, दोस्त का बर्थडे में भी नहीं लगी, कौन बात का दोस्ती, तो कहना है दोस्त
अगर ई बात पर दोस्ती छो तो आइए खत्म कर ले, ठीक है। एक बार करकरा के तुम्हारा इमेज बन जाए कि नशा नहीं करेगा, जैसे हमें अब कोई नहीं करता है, जानता है कि नहीं छुएगा, हम इन्वॉल्व भी नहीं हो, कोई हमको ऑफर भी नहीं करता, कोई नहीं ऑफर करता है, समझ रहे हो। तो नशे को ना करना, जब कभी जीवन में वो मौका आए तो मुझे याद करना, डॉक्टर रमन सर आए थे, ठीक है, रेडियोपीडिया मैं लिखता हूँ क्योंकि रेडियोलॉजी हूँ, पीडिया भी हूँ, तो रेडियोपीडिया, उन्होंने कहा था कि उनकी दावेदारी है तुम सब पे, ठीक है। तो हम समझेंगे कि मेरा यहाँ आना आज बहुत बहुत सफल हो गया, ठीक है। और आप उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में आज जो जो बातें हुई उससे आपको बेहतर लाइफ जीने में, स्वास्थ्य को समझने में, जब आपके साथ मतलब हेल्थ है ना, पैनिक सिचुएशन होता है, तो पहले से जान के नहीं रखोगे किस विभाग का कौन है, कहाँ है, कैसे है, हमको क्या करना है, तो आप उस समय हड़बड़ाते हो, ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी से ये सारी चीजें आपके जीवन को समृद्ध, सुंदर और व्यवहारिक बनाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने।